क्या है? मेरा नाम सर रविंदर त्यागी है जी। मैं श्रीराम पिस्टन एंड ड्रिंक्स लिमिटेड कंपनी वर्ल्ड क्लास कंपनी है मेरी, जो गाजियाबाद शहर में है। बहुत पुरानी कंपनी है और 4-5 हज़ार उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और मेरी कंपनी ने मुझे केवल अहंकार और अपनी तानाशाही नीतियों के कारण बाहर करा है, क्योंकि मेरे कुछ मजदूर भाई जो कंपनी में मजदूरों का शोषण हो रहा था वो बोल गए थे मुल्ला शर्मा जी, उनको बाहर कर दिया। उनके साथ फिर वो धरने पे बैठे और गैर कानूनी ढंग से बाहर किया था। उसमें यूनियन के लोग भी बैठे थे, उन्हें भी बाहर कर दिया, उन्हें पैसा दे दिया और मुझे नौकरी देने का आश्वासन दिया। ना नौकरी दी ना पैसा दिया। मैं आज दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। फिर पिछले वर्ष से 3 महीने हम डीएम साहब के यहाँ धरने पे बैठा। मेरे साथ 3 लोग और थे, सुनील त्यागी, जय भगवान शर्मा, अनिल शर्मा। तो जब 3 महीने धरने बैठे, डीएम साहब ने आश्वासन दिया धरना खत्म करो, इंसाफ मिलेगा। आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हम कमिश्नर साहब के पास मेरठ गए, एक बार वैसे गए, उनसे आदेश करवा के लाए, डीएम साहब को आदेश करे। फिर दोबारा गए, जब उन्होंने नहीं सुनी, 15 दिन में कोई फैसला नहीं करा, तो 15 दिन बाद फिर दोबारा गए, पैदल चल के गए। यहाँ से गाजियाबाद से पैदल यात्रा की हम दोनों भाइयों ने, अनिल शर्मा ने और मैंने, मेरठ तक पैदल गए, जिसकी सच्चाई हर आदमी वहाँ जानता है। और वहाँ जब हम पहुँचे कमिश्नर साहब के पास, तो वहाँ मीडिया वाले मिले और जी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ नेशनल और एबीपी भारत कौन सा है, आरबी भारत, वो, और उन्होंने हमारा 1 घंटे इंटरव्यू लिया। यहाँ माइक लगा, हमें माइक हाथ में दे। हम बड़े खुश हुए कि आज हमारी खबर चलेगी, योगी जी तक पहुँचेगी और हम मजदूरों को, जो हम 1 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने हमारी कोई खबर बड़े चैनल पर नहीं दिखाई। उसका कारण आज हम भुगत रहे हैं और हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। यदि मीडिया हमारी सच्ची खबर दिखाए, हम मजदूरों की कोई खबर नहीं दिखाती। हम रिक्वेस्ट करते रहे गाजियाबाद के मीडिया वालों से कि हमारी भी कोई वो लगा दो, लेकिन किसी ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं दिखाई। हम इंतज़ार करते हैं बस इस राकेश टिकैत जी की पवित्र धरती पर आता हूँ, मैं क्रांति गेट के पास आता हूँ, भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ कि कभी ना कभी मेरी यहाँ से फरियाद सुनेगा और कोई सच्ची मीडिया वाले हमदर्द जो मजदूरों का दुख दर्द समझते हैं वो हमारी खबर दिखाएंगे। और आज आप लोग आए हो, बड़ी खुशी हुई, हमारी भी किसी ने सुनी। तो आपने किसान आंदोलन को चुना कि यहाँ पे आकर के आप अपनी बात को रखें, तो क्या अभी तक आपकी किसी भी बड़े मीडिया चैनल वाले से उस समय के बाद में, जो आपने बताया कि जो रिकॉर्डिंग वगैरह हुई, उसके बाद यहाँ आने के बाद किसी से ऐसी मुलाकात हुई जो बड़ा चैनल था? हाँ, बड़े चैनल से मेरी मुलाकात हुई थी। अभी 5-6 दिन पहले न्यूज़ नेशन वाले से मैंने कि जो किसानों में खड़े थे, हम ऐसी बैनर लेके खड़े थे, मैंने कि न्यूज़ नेशन वालों, यदि हिम्मत है, ताकत है और सच्चाई की खबर जुनून है तुम्हारे अंदर सच्चाई खबर दिखाने का, तो दिखाओ इस मजदूर की खबर। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी त्यागी जी खबर नहीं दिखा सकते। तो फिर किसान भाइयों ने उनसे बातचीत करी, पूछा, फिर वे किसान भाई हमारे पास आए, भाई तुम्हारी खबर को तो ये मना कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा काम, क्या मामला होगा? मैंने कि हम नहीं जानते, हमारी सच्चाई से किसको डर लगता, कौन हमारी सच्चाई को छुपाना चाहता, कौन नहीं दिखाना चाहता। लेकिन हम इतना कहेंगे कि 3 महीने डीएम साहब 1 साल में भी यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार भी हमें इंसाफ नहीं दिला पाई। अब हम तंग होकर, परेशान हो गए हैं इससे, शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से। बैनर बनवा लिया, सब तैयारी कर चुके हैं। हम दिल्ली प्रधानमंत्री जी से इंसाफ मांगने जाएंगे। या तो हमें मोदी जी इंसाफ देंगे, या केजरीवाल जी हमारी फरियाद सुनेंगे, या राहुल भैया। कोई तो हम मजदूरों की सुनेगा इस देश में, या कोई भी नहीं सुनेगा, कोई तो होगा। तो मजदूरों का अगर ऐसा बात है, तो मजदूरों ने जब चुनाव हुए थे तो किस आज से किस पार्टी को, वैसे ये बताया नहीं जाता है, लेकिन सबकी अपना अपना मन होता है, अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें। मैं रविंदर त्यागी बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, सच बोलता हूँ और सच बोलने से नहीं डरता। मैंने आज तक जब से 18 साल का हुआ केवल बीजेपी को वोट दिए हैं, कल्याण सिंह के ज़माने से। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने इस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करा और बहुत सबका लोगों का उन पर विश्वास जमा, इसलिए ये मोदी जी आए। लेकिन आज मोदी जी से विश्वास लोगों का हटता जा रहा। वो किसानों की बात को क्यों नहीं सुन रहे? जब किसानों को कानून नहीं चाहिए तो उसको वापस ले लेना चाहिए, बात खत्म होगी। छोटी सी बात के लिए इतना बवंडर क्यों मच रहा है ये देश में? तो लेकिन जो आपकी आकांक्षाएं थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी मोदी सरकार से, क्या वो पूरी हुई? थोड़ी सी भी? वो हमारी कोई पूरी नहीं हुई। और इस मोदी सरकार, योगी सरकार में हम मजदूरों का क्या हाल है? 1 साल से बैनर झंडे लेकर गाजियाबाद में घूम रहे हैं, हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मिली तो हमें हथकड़ियाँ मिली, लॉकअप मिले, लॉकअप में पूरी रात बंद रखा हमें। हम लखनऊ गए योगी जी से मिलने, योगी जी कहते, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे इतनी शिकायतें करी जिनके हमारे पास कागज है, जो कहते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे बहुत जल्दी फैसला होता, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। आज तक कोई सुनवाई नहीं है जिसके सबूत हैं।
सीएम दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम साहब के साइन हमारे पास। यहाँ के लेबर कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं करे, डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करे। ना जाने किसका दबाव इस श्रीराम पिस्टन किसके संरक्षक में काम कर रही, जो हम मजदूरों की सीएम साहब की भी नहीं चल रही। तो ये साफ है कि सिर्फ कुछ ऐसा धार्मिक बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें हमारे मजदूरों को एक सेफ जॉब चाहिए। बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, 70 सालों में पहली बार बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हुई है और पेट्रोल प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार, आपको क्या लगता है कि ये सरकार को आप फेल करेंगे या पास करेंगे या मीडियम, क्या आपके विचार हैं? देखो, ये सरकार सफल हुई कि नहीं हुई? महंगाई तो सबके लिए बराबर, सबके लिए एक समान होती है। महंगाई जो 6 लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है, हमारी फैक्ट्री में मैनेजर ने 6-6 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख के हुए भी 60-80-90 रुपए, 100 रुपए लीटर तेल खरीद रहे हैं। और मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं 10,000 रुपये महीने की नौकरी है, मैं भी 100 रुपये लीटर तेल खरीद रहा हूँ। तो महंगाई तो हम गरीबों के लिए, उन अमीर आदमियों के लिए कोई महंगाई नहीं है। तो महंगाई तो गरीबों को मारती है।